अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर की, उनके बारे में। काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन थी कि ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो मैंने कंफर्म कर लिया ये जॉब्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी हैं, वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। और जंग न्यूज़पेपर का अगर हम अखबार देखें 3 मार्च 2024 का, तो उसमें भी ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मौजूद है, दिस वन। तो एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है इन जॉब्स में। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मीन्स ये परमानेंट जॉब्स हैं। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं इस्लामाबाद के, उसमें अर्बन और रूरल एरियाज़ ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ये जॉब्स बेसिकली दी जाएंगी। सबसे पहले EST मेल BPS 14 इसका स्केल है। फ़िज़िक्स की 10 हैं, केमिस्ट्री की 3, बायोलॉजी की 3, कंप्यूटर साइंस की 6, बायोलॉजी की 8 हैं सॉरी, कंप्यूटर साइंस की 6, मैथमेटिक्स की 20, इंग्लिश की 27, हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात की 21 हैं, उर्दू की 7, टोटल मिला के 102 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोटा है जो कि प्रोविंसेस वाइज बता दिया गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर होगी। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए या मैक्सिमम ग्रेड C कम से कम होना चाहिए, और 4 साल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। 4 साल से मुराद ये है कि इंटरमीडिएट के बाद आपकी 4 साल की एजुकेशन कंप्लीट हो, जिसे हम बैचलर्स ऑनर्स डिग्री कहते हैं, या फिर अगर आपकी 2 साल बैचलर्स है, 2 साल मास्टर्स है, 16 ईयर एजुकेशन है, फिर भी आप एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो 4 साल बैचलर्स जो 16 ईयर एजुकेशन बनती है, तो इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगी 2 साल बैचलर्स, 2 साल मास्टर्स। लेकिन जिनकी 2 साल बैचलर्स की हुई डिग्री वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 2 साल बैचलर्स डिग्री की हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। 18 साल से 25 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें मौजूद है। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है इसमें अप्लाई करने की वो 30 साल है। इसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की जॉब है, उसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताता हूँ आपको। तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल के लिए 135 टोटल वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। कुल मिला के 102 और 135 237 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। इसका कोटा यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी सेम है, और एज जो है अपर एज लिमिट वो भी 30 साल मैक्सिमम है, इससे ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कोई भी हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है जो कि काम नहीं कर रही है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वाली जो लिंक है वो काम नहीं कर रही। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वेबसाइट पे मौजूद हैं, जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 मार्च 2024 है। इसके अलावा जो आपको इंटीमेशन दी जाएगी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, वो SMS या ईमेल के थ्रू दी जाएगी। और सिलेक्शन जो है, अगर आप कहीं पे सिलेक्ट होते हैं, कहीं पे आपको जॉब मिलती है EST की किसी भी जगह पे फेडरल गवर्नमेंट की, तो आपको 5 साल इनिशियली वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसफ़र आप नहीं करवा सकते किसी और जगह पे। और बेस्ट ऑफ टेस्ट रिज़ल्ट, और जो टेस्ट रिज़ल्ट होंगे उसके बिना पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की जाएंगे और उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। जो वेन्यू की इन्फॉर्मेशन होगी या इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन होगी वो ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपलोड कर दी जाएगी। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएंगे जो कि अटेस्टेड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और HEC और IBCC से अटेस्टेड होना लाजमी है। तो ये थी एडवर्टाइजमेंट। अब हम देख लेते हैं कि अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे www.fbise.edu.pk। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैकेंट पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी मुकम्मल तफसीलात देंगे, जैसे नाम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डोमिसाइल, डिसेबिलिटी, जेंडर, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट से हिसाब से, तो इस हिसाब से आपके स्कूल्स यहाँ पे शो होंगे। साल के तौर पे अगर आप हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो स्कूल्स जहाँ पे हिस्ट्री का सब्जेक्ट मौजूद है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो स्कूल्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने वो कंसर्न स्कूल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ प्रोविंस अपना सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड देन पोस्टल एड्रेस। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछ रहा है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर सेमी गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं तो वो भी मेंशन करेंगे, या फिर प्राइवेट अगर आप जॉब करते हैं तो उसका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप एनओसी को यस करेंगे। इसके साथ साथ फिर आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि पासिंग ईयर, उसकी डेट, देन मेजर आपका, परसेंटेज एंड देन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। इसी तरह से कंप्लीट जो आपकी एजुकेशन होगी, एमएस हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, जहाँ तक आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आफ्टर दैट आप अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करेंगे जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए, और हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अटैच करेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि PDF फाइल बनाएं आप, और उसमें अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है, जैसे कि अगर आपकी बैचलर्स 4 ईयर की हुई है तो उसका जो डिग्री प्लस मार्कशीट आप एक ही PDF फाइल में बनाकर उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। और ये अपलोड करने के बाद आखिरी ऑप्शन है हमारे पास सबमिट का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद डाउनलोड चालान का यहाँ पे एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चालान यहाँ पे शो हो जाएगा जो कि आपने बैंक में पे करना है। टोटल 200 का 200 रुपये का चालान है। इसमें आप ब्रांच कोड डालेंगे जिस बैंक में आप जमा करवा रहे हैं, HBL, MCB और इजी पैसा के थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं। डेट आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद फिर ये चालान अपने पास अब संभाल के रखेंगे। डिपॉजिटर सिग्नेचर होगी और चालान अपने पास संभाल के रखेंगे, क्योंकि फिल वक्त कोई भी चीज़ आपने सेंड नहीं करनी। तो ये फाइनली अप्लाई हो गया है, और अप्लाई को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर फॉर्म क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे अपना, जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपका चालान शो हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। सिर्फ़ और सिर्फ ये चालान आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद इसको पे करना है, तो आपका फाइनली अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये था तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का इन जॉब्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।